जोर से बोलो ना भाई। अच्छा, अखाड़ा निकालते हो, मगरिब की अजान होती है, मस्जिद जाते हो? नहीं बोल। अरे अजान होती है तो डीजे का साउंड नहीं कम करते खलीफा जी। और गलती से इमाम साहब ने कह दिया अजान हो रही है, नहीं देख रहे हो, तो शाम को पंचायत बैठ जाती है, इमाम को हटाओ। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो, सही है कि गलत? तुम मेरे हुसैन के नाम पर निकलो, जरूर निकलो, लेकिन तेरे निकलने का जो अंदाज हो वो हो कि जोहर का वक्त हो जाए तो पहले मस्जिद का रुख हो, असर का वक्त हो जाए तो पहले मस्जिद का रुख हो, मगरिब का वक्त हो जाए तो पहले मस्जिद का रुख हो। तब तेरे पास पड़ोस के बसने वाले इंसान बोलेंगे कि हजारों साल के बाद जब गुलाम इतना अच्छा है तो करबला का इमाम कितना अच्छा रहा होगा। बस आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का, आखिरी हिस्सा। अब यहीं से यजीद और हुसैन समझ में आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार मोहब्बत से कह दो, या हसन, या हुसैन, या हसन, या हुसैन, जोर से, या हसन, हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। बस आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का। सैयदना मुर्शिदना इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कूफा में दाखिले की तारीख सुन चुके हो। तारीख करबला सुनाता कौन, कई आदमी है? जब सैयदना इमाम मुस्लिम के कूफा में जाने की खबर मिली तो यजीद बेचैन और बेकाबू हो गया और उसने एक रोड मैप बिछाया। हां, कुछ हरामखोर हैं जो कहते हैं कि यजीद का हाथ नहीं था मेरे इमाम पाक की शहादत में। अरे सबसे बड़ा मुजरिम तो वही था। इब्ने जियाद को टुकड़ों पर उसी ने पाला था, शिमर लईन उसी का टुकड़ा खोर था। जब कूफा का गवर्नर इब्ने जियाद था, यजीद ने खबर भेजी कि अगर इमाम मुस्लिम पहुंच गए तो कूफा का एक एक बच्चा हुसैन के नाम पर इमाम मुस्लिम के हाथ पर बैत हो जाएगा। रोको, रोको। उस मक्कार ने मदीने की तरफ से आने वाले रास्ते पर कुछ पहले ही दाखिल हो गया। गौर से सुनना। चेहरा ढके हुए, अमामा सर पे, लोग मुंतजिर हैं, शहजादे मुस्तफा आ रहे हैं। इमाम हुसैन का नायब आ रहा है। इमाम मुस्लिम भी नकील आ रहे हैं। तारीख पर सुन चुके हो। जब सैयदना इमाम मुस्लिम अपने घर से इमाम से इजाजत लेकर निकलने लगे तो उनके दोनों शहजादे खड़े हो गए। बाबा जान, मैं भी साथ चलूंगा। मेरे इमाम ने फरमाया,
मुस्लिम इन्हें भी साथ ले लो। ये 250 खतूत आए हैं कूफा वालों के। बाबा अली के साथ बेवफाई की जाए। कूफा वाले बदल चुके हैं, लेते जाओ। रास्ते में आपकी भी तबीयत बसेगी, बहलेगी। ये वही इब्ने जियाद है जिसने मक्काराना तरीके से मक्के और मदीने तिग्यबा से आने वाले रास्ते की तरफ से चला, खुद को दाखिल किया। लोग मुंतजिर रहे और ये सीधे दाखिल हो गया गवर्नर हाउस में। जब सैयदना इमाम मुस्लिम कूफा में दाखिल हुए तो परतवे हैरत में, इतने खतूत भेजे, कोई सड़क पे दिखा नहीं, कोई नहीं। मेरे इमाम मुस्लिम ने खत लिखा इमाम हुसैन को, मौला हुसैन कूफा वाले वही हैं, उनकी फितरत में कोई तब्दीली नहीं है। रास्ते से कासिद का खत ले लिया। इब्ने जियाद के पाले हुए टुकड़ा खोरों ने, पूरी तारीख आप सुन चुके हो। बादे करबला, जब मेरे इमाम का, अहले बैत अतहार का लुटा हुआ काफिला जब दमिश्क की तरफ चला है इब्ने जियाद लेकर, गौर से सुनना, तारीख करबला 1 घंटा 2 घंटा में बयान कर दिया जाए मुमकिन नहीं है रे, मुमकिन नहीं है। किसी दौर में बलियावी एक ही स्टेज पर 12-12 दिन बोलता था जब वक्त और फुर्सत होती थी। मेरे अजीज, बस आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का, शायद अंदर का जमीर जाग जाए और अगले साल तिसौत के बड़े बुजुर्ग, जवान, मर्द, औरतें ये तय कर लें कि हम याद हुसैन इस ढंग से मनाएंगे, इस ढंग से मनाएंगे कि अपनी जिंदगी और अपने वजूद का रोब भी समझा देंगे। और हुसैन मुज्तबा की बचाई हुई सुन्नत और शरीयत को कहीं से पामाल भी नहीं होने देंगे। ज़हन करीब करो, जब ये काफिला इब्ने जियाद ने तय किया कि मैंने यजीद का काम कर दिया, इनाम लेने चलो दमिश्क, चलो। अहले बैत मुस्तफा की बेटियों की सरों से चादरें छीनी गई, लेकिन खानवादे रसूल की बेटियों का कोई माई का लाल चेहरा न देख सका, न देख सका। रसूल करीम अलैहिस्सलाम की शहजादियों ने नाना की शरीयत को पामाल नहीं होने दिया, कदम कदम पे बचाया, डेगे डेग बचाया, हर सांस बचाया। इब्ने जियाद के ज़हन और दिमाग में यह फतूर था कि अगर ये काफिला दमिश्क पहुंचा और मालूम हो गया दमिश्क वालों को कि यह सर किसी और का नहीं, यह वही सर है जिस सरे नाज को रसूलुल्लाह अपने सीने से लगाते थे, और ये वही गला है जिस गले को रसूलुल्लाह बार बार चूमते थे। ये पता चल गया कि ये हुसैन का सर है, तो यजीद की हुकूमत की ईंट से ईंट बजने में वक्त न लगेगा। जो यजीदियत ने करबला में जुल्म किया है, एक एक जर्रे का हिसाब दमिश्क वाले पूरा कर देंगे।
इसलिए इब्ने जियाद ने पहले खबर फैलाई दमिश्क में कि एक काफिला आ रहा है जो हुकूमत का बागी था, कुचल दिया गया। एक काफिला आ रहा है जो हुकूमत का मुखालिफ था, कुचल दिया गया। जिन लोगों ने हुकूमत के फैसले को नहीं माना उन्हें कत्ल किया गया और उन्हीं की बेटियों को कैद करके लाया जा रहा। किसी अशकिया बदबख्त ने ये नहीं कहा ये कैदी नहीं है, रसूल कौनैन की शहजादियां हैं, ये बागी नहीं है, नबी के दीन के वारिस हैं। ये हुकूमत के लालची नहीं थे जिनके लिए जन्नत से जिब्रील जोड़े लावे, जिनके नाना कौसर के मालिकों। मेरे अजीज, तब इब्ने जियाद ने तय किया कि शाम का सूरज डूब जाएगा, काफिले को रोको, काफिले को रोको, पीने के लिए पानी नहीं है, काफिला रोको। काफिला ठहर गया। अहले बैते मुस्तफा की शहजादियां उसी काफिले में जो सबसे छोटी हैं वह सैयदा सकीना है। अल्लाह अकबर। दूसरे दिन पानी आने में कुछ ताखीर है। अरब का रेगिस्तान, तपती हुई वादी, उड़ती हुई गर्म रेत, दूर दूर तक पेड़ों पौधा नहीं। उस रेगिस्तान में इब्ने जियाद के नेज़े पर मेरे इमाम का सरे पाक रखा हुआ है, नेज़ा गड़ा है। दिन का उजाला फैल चुका, धूप शिद्दत पे, छुपने की कोई जगह नहीं। अशकियो, कयामत की तपिश से डरो। कौन सा मुंह लेकर जाओगे मालिक कौसर के करीब? जब इब्ने जियाद पानी पा गया और वक्त देख लिया कि हम दीन के उजाले में दमिश्क में दाखिल हो जाएंगे, तब इब्ने जियाद ऐलान करता काफिला उठाया जाए, काफिला चल रवाना होगा। मेरे इमाम के सरे पाक को जिस नेज़े पर रखा था वो नेज़ा जब जमीन से उखाड़ रहा है तो जमीन नेज़ा छोड़ने को तैयार नहीं है। जैसे जमीन ने नेज़े को पकड़ रखा। जब कई लोग मिलकर ताकत लगा के थक गए तब इब्ने जियाद कहता, ज़ैनब एक बार अपने खेमे, अपने कारवां काफिले के लोगों को गिन लो, कोई छूटा तो नहीं है। इसलिए कि जिस नेज़े पर हुसैन का सर है वो नेज़ा जमीन से उखड़ नहीं रहा। तब सैयदा ज़ैनब पीछे मुड़कर देख रही तो सब है लेकिन सकीना नहीं है। धूप की तपिश और गर्म हवाओं के थपोड़े ने झुलसा रखा है। वो एक छोटी सी झाड़ी, बबूल के एक झाड़ के नीचे छुपी पड़ी है। सैयदा सकीना आवाज देती, सकीना तुम कहां हो? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तब सैयदा सकीना ने आवाज दी, फूफू मैं इस तरफ हूं, धूप बर्दाश्त न हो सकी,
मैं झाड़ के नीचे हूं। अश्कियों तो तवा कर लो। जो हुसैन शहादत के बाद अपने काफिले की हिफाजत कर रहा है, वो हुसैन अपने आशिकों की मैदान क़यामत में हिफाजत जरूर करेगा, जरूर करेगा। तो दुनिया के अहले बैत के आशिकों के इश्क को एक पल्ले पर रख दो और बरेली के इमाम इश्क व मोहब्बत मेरे आला हजरत के अकीदत के एक मिसरे को एक पल्ले पर रख दो, तो सब सरनगू होकर यही कहते हैं, आले पैगंबर की मोहब्बत में जिसने लिखा था वो हजरत था, और जिसने ये शेर लिखा है सही में वही आला हजरत है। और वही आला हजरत पुकार के कहते, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। सलाम ए ताजदार करबला, तेरी इमामत को सलाम, हुसैन पाक तेरी शहादत को सलाम, सलाम ए ताजदार उम्मत, आपके सब्र को सलाम, आपके घराने को सलाम। जब तक सांस में सांस रहेगी, नमाज रब के लिए होगी, सजदा रब के लिए होगा, लेकिन दरूद नबी पर भी पढ़ेंगे, नबी की आल पर भी पढ़ेंगे। जिस तरह कुरान कयामत तक के लिए है, उसी तरह करबला में इस्लाम की हिफाजत कयामत तक के लिए है। यार जिंदा सोहबत बाकी, अपनी जगह जो जहां है वहीं बैठे रहेगा। अभी शोरा का भी कलाम होना है, हजरत का भी बयान होना है। ऐसा नहीं कि बलियावी गए जलसा खत्म। इस बीमारी को बदलिए, गुलाम रसूल के लिए मत जलसों में आइए, जिक्र रसूल के लिए जलसों में आइए। अल्लाह ताला अमल खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। खुदा हाफिज, सलाम अलैकुम। खड़ा हो जाओ। गाज़ी मिल्लत का हुक्म जो हुआ है बिल्कुल